हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो अभी हालिया में 10 15 20 दिन में जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज के मौसम में। आज मई का महीना चल रहा है, ऐसी सिचुएशंस में क्यों क्या जो समस्याएं हैं वो अधिक से अधिक आ रही हैं। तो इन समस्याओं से या कोई किसान या कोई फार्मर या कोई घर में जो 2 4 6 8 खरगोश आपने रखे हैं, तो उन सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकलेंगे। तो इसी टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से आप लोगों के साथ चर्चा होगी। तो दोस्तों, सबसे जो प्रमुख कारण है, जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं अभी 2 4 10 दिन में, सबसे ज़्यादा सवाल जो आए हैं, छोटे बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर मादा खरगोश मरे हुए बच्चों को जन्म दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अमूमन आज करीबन 4 लोगों के फ़ोन आए कि सर, आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारी मादा ने 4 बच्चे दिए, उसमें एक बच्चा मरा हुआ था, या 10 बच्चे दिए या 8 बच्चे दिए, उसमें से मैक्सिमम बच्चे मरे हुए हैं। जो बच्चे पैदा हुए हैं बहुत छोटे छोटे और कमज़ोर हैं, तो इन बच्चों को हम कैसे जिलाएंगे, या फिर और जो समस्याएं हैं उसका आगे चल के चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे जो सबसे छोटे बच्चों की समस्याएं मैक्सिमम आ रही हैं, इनके लिए अब आप लोगों को क्या करना है। तो सबसे छोटे बच्चे देखिए, यदि मादा खरगोश को हमने बहुत बार बताया है, प्रेगनेंसी के टाइम मादा खरगोश का प्रेगनेंसी टाइम 30 दिन का होता है, बहुत कम होता है। तो यदि जब मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई है, उसको भरपूर मात्रा में रेस्ट नहीं मिलेगा, अच्छा फीड नहीं मिलेगा, अच्छा टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो अमूमन मादा खरगोश छोटे और कमजोर बच्चों को जन्म देगी और बच्चे देने के बाद उनको अच्छी तरीके से मिल्क फीड भी नहीं कराएगी और अमूमन बच्चे लगभग लगभग सारे बच्चे मर जाएंगे। तो दोस्तों, जब आपको पता हो जाए मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई है, तब आप उसकी अच्छी से खिलाई करें। थोड़ा कैल्शियम Li52 आप उसको नियमित तौर पर 2 4 दिन के अल्टरनेट करके देते रहें। मान के चलिए 0.5 ml, गर्मी के मौसम में अधिक कैल्शियम भी नहीं देना है, कैल्शियम भी गर्म होता है, इसलिए 0.5 ml उसके खाने में मिलाकर या डिस्पोजल सिलिंज से डायरेक्ट उसको पिलाते रहें। आप ऑस्ट्रोविच चेलेटेड फोर्ट कैल्शियम बिरबैक कंपनी का जो आता है उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि वो अच्छा है, उसका बेमिसाल रिजल्ट है, सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कई अब देखिए, यहाँ पर हम सारे लोगों के जिनके रिजल्ट हमको उतने अच्छे नहीं मिले उनका हम नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियों के ऐसे जो ब्रांडेड कंपनियां हैं उनके कैल्शियम हम लाए, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो एक्चुअल में ऑस्ट्रोवेज चिलेटेड फोर्ट कैल्शियम का था। तो अब बच्चे छोटे क्यों मर रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही, सबसे पहले शुरू बात हुई जो छोटे बच्चे माँ ने जन्म दिए। अब वहां से अब बच्चा जब छोटा है, माँ के पास सही से पैदा हो गया, अब माँ के पास रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर डिलीवरी बॉक्स में माँ के पास बच्चे रखे हुए हैं, तो माँ अपनी जिम्मेदारी से जाती है और बच्चों को दूध पिलाती है। आप लोग भी यदि ध्यान रखें, मादा खरगोश ने आपके घर में किसी कोने में या किसी सुरक्षित जगह पर बच्चे रख दिए हैं, या बच्चे वहां पर अपने आप ब्याह गई है, अपने बाल फर नोच के रख दिए हैं, तो आप सुरक्षित करके बच्चों को वहीं रखा रहने दीजिए और थोड़ा कॉटन और वहां पर डाल दीजिए। बच्चों को अंदर उसमें रखे रहेंगे और माँ खुद जाके अपने बच्चों को दूध पिला लेगी अपने समय से। यदि बच्चों के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, वहां से उठा लेते हैं, तो अमूमन मादा खरगोश फिर बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, फिर आपको रोज रोज पकड़ पकड़ के पिलाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, जो फार्मर्स हैं, बड़े फार्म हैं, वहां पर कोई भी खरगोशों को पकड़ पकड़ के दूध नहीं पिलाता है, क्योंकि इतनी सारी फीमेल्स हैं वहां पर, हर एक फीमेल को पकड़ के बच्चों को दूध पिलाना ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मादाओं को खुद ही किसान जो हैं वो, आप लोग ऑब्जर्व करें, गर्मी के मौसम में मादा खरगोश ने यदि बच्चे दे दिए हैं, तो 1 से 2 दिन बाद आप उसको देखें कि ऐसा तो नहीं कि माँ ने बच्चों को दूध ना पिलाया हो। यदि नहीं पिला रही हैं मादाएं बच्चों को दूध, तो पकड़ के आप किसी जूट के बोरे पर बच्चों को रखिए, उसके ऊपर माँ को बिठा दीजिए, अपने आप बच्चे दूध पीने लगेंगे। और फिर बच्चों को उठा के डिलीवरी बॉक्स में माँ के पास रखिए। अगली सुबह भी आप देखिए, यदि बच्चों के पेट में दूध दिख रहा है, गुलाबी कलर से फूला हुआ लगेगा अलग से ही, तो आपको पिलाने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा यदि माँ ने नहीं पिलाया है तो 2 3 दिन आप पिला देंगे, फिर माँ के अंदर मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो जाएगा, तो उसको बिना दूध को पिलाए बच्चों को सुकून नहीं मिलेगा, तो खुद ही मिल्क फीड करवा लेगी। अब यहाँ पर कारण होता है, जो प्रमुख कारण है, बच्चे माँ के पास क्यों मरते हैं। देखिए, जब तक बच्चा दूध पिएगा तब तक वो सुरक्षित रहेगा। अमूमन 99% बच्चे हैं जो दूध पीने के वक्त नहीं मरते हैं। 1% बच्चे ऐसे हैं, जो कोई बच्चा मान लीजिए
कि यदि 20 फीमेल ने आपके बच्चे दिए हैं तो कोई 1-2 बच्चे जो फीमेल के पास हैं वो मर जाएंगे। भले जैसे माँ का पैर पड़ गया, वैसे माँ का पैर पड़ता है तो माँ बहुत सॉफ्टली पैर रखती है, उससे बच्चे मरते नहीं हैं। और यदि बच्चा कोई किसी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम ही कोई बच्चा ज़्यादा इंजर्ड हो गया बच्चे देने में, या कुछ तकलीफ हो गई, तो वो बच्चा आगे चल के मर गया, या वो बच्चे मरते हैं जिनको जो माँ का दूध नहीं पी पाते हैं। तो अमूमन हमने देखा है यदि मादा खरगोश थोड़ी हेल्दी है, उसके प्रॉपर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसके 4, 6, 8, 10 जितने भी बच्चे हैं वो अपने डिलीवरी बॉक्स में जाके अपनी जिम्मेदारी के साथ उनको पिला देती है और फिर अपनी रुई से उनको ढक देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखना यह है कि बच्चे मरना कब शुरू होते हैं, जब वो माँ के पास से जो दूध है वो पीते हैं, और 14-15 दिन बाद उनकी, जब 12-14 दिन बाद आंखें खुलती हैं, और 17-18 दिन बाद वो अपने डिलीवरी बॉक्स से बाहर आके वो थोड़ा थोड़ा खाने लगती हैं। अब यहाँ पर गर्मी के मौसम में मान लीजिए आपने बहुत अधिक हाई प्रोटीन वाला फीड फीमेल को खिला रहे हैं, वो बड़ा रैबिट है, वो डाइजेस्ट करता रहेगा। अमूमन जो हमारे लोग हैं घर में 2, 1, 4 खरगोश रखते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। वो उसको गाजर का पत्ता, सॉरी, वो उसको बंद गोभी का पत्ता खिलाते हैं, फूल गोभी का पत्ता खिलाते हैं, पालक का पत्ता खिलाते हैं, जिनमें अमूमन 22-24% प्रोटीन है। बच्चे की क्षमता है 10 से 12% प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की। अब इतना हाई प्रोटीन बच्चा फीड खाएगा तो उसके लूज मोशन हो जाएंगे, शाम तक खेल रहा होगा और वो अचानक मर जाएगा। तो जो बात हम बता रहे हैं अपने सालों के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। बहुत हजारों लाखों लाख रुपए देकर आपने ट्रेनिंग की होगी, और किसी भी कंपनी ने ये नहीं आपको बताया होगा कि आपके छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए, यदि आपकी मादा खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं या बच्चे देने वाली है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि, सॉरी, यदि मादा खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि मादा खरगोश बच्चों को दूध पिला रही है या नहीं, उसको 1-2 दिन आप जरूर देखेंगे। और यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। और यदि आप लोग, जैसे मादा खरगोश आप नहीं लाएं, पहली बार बच्चे दी, अपनी कंडीशन में आप घबरा रहे हैं कि इन छोटे और नाजुक बच्चों को हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे इनकी देख रेख करेंगे, तो दोस्तों आप लोग हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया फोन मत किया करिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको व्हाट्सएप से रिप्लाई करेंगे। और हर एक को रिप्लाई करते हैं। एक मिनिमम चार्जेस रखा गया है, इतना मिनिमम चार्ज हमने रखा है बात करने के लिए कि एक प्लेटफॉर्म टिकट जितने में मिलेगा उतने में इस समय आप हमसे 3 बार बात कर सकते हैं। इतना मिनिमम चार्जेस हमने आपके लोगों के लिए रखा है। तो दोस्तों, यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, कृपया फ़ोन मत करें। तो दोस्तों, बात हो रही थी छोटे बच्चे मरने की। अब जब बच्चा माँ के डिलीवरी बॉक्स से बाहर निकलने लगा है तो आप चाहे माँ कमज़ोर हो या दुबली, तो उसको, उसके लिए थोड़ी घास की व्यवस्था ज़्यादा रखिए, लेकिन कम प्रोटीन वाली घास आप रखना शुरू कर दीजिए। एज एग्जाम्पल, जैसे आप रिजका देते हैं, जैसे आप बहुत हाई प्रोटीन वाली घास हेजुलेशन वगैरह देते हैं। हेजुलेशन से यदि देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे रिजका देते हैं तो 80% नुकसान होगा छोटे बच्चों का। हेजुलेशन देते हैं तो 20% तक हो सकता है। और बिल्कुल भी कम, जो जैसे बरसात में जगने वाली घासें हैं उनको दीजिए, ताकि जो छोटा बच्चा है माँ के साथ यदि वो घास खा रहा है तो वो नहीं मरना चाहिए उस घास से। बस जैसे ही बच्चे माँ से अलग हो जाएंगे, बच्चों को अलग रख देंगे आप लोग, और फिर माँ को अच्छी तरीके से फीडिंग कराते रहिए। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि बच्चों को अधिक हाई प्रोटीन वाला फीड या हाई प्रोटीन वाली घास नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों के फीड में 2% फैट होना चाहिए, 18% के करीब फाइबर होना चाहिए, 10, और ये मान के चलिए 10-12% प्रोटीन होना चाहिए जो पैलेट फीड होता है उसमें। और जो बड़े, जो ब्रीडर्स का हमारे पैलेट फीड होना चाहिए उसमें 23%, 22-23% आप प्रोटीन रखिए, 4% फैट रखिए, 18% फाइबर रखिए, और जो 4%, 2% जो भी आपका एडमिक्सचर आते हैं, मिनरल मिक्सचर्स जो मिला होता है वो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रीडर जो है वो बड़ा होता है, उसकी जो डाइजेशन कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। छोटे बच्चों की डाइजेशन कैपेसिटी थोड़ी जो है वो कमजोर होती है। तो ये बात हो गई कि छोटे बच्चों को कैसे जिलाना है। अब जो एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, खरगोश पानी नहीं पी रहे हैं गर्मी के मौसम में भी, तब हम क्या करें।
दोस्तों देखिए, यदि आप उसको मूली, शलजम, पालक, चुकंदर, गाजर, गोभी और ये तरबूजा, खरबूजा, ये सब कुछ खिला रहे हैं जिनमें 80% पानी है, 90% पानी है, तो खरगोश आपका एक्स्ट्रा पानी कहाँ से पिएगा? जो फार्मर का रैबिट है वो फीड खाता है, कच्चा फीड खाता है, पक्का फीड खाता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, तो वो जो रैबिट है वो बार बार पानी पीता है। और जो रैबिट सिर्फ ग्रीन ग्रास खा रहा है वो रैबिट बहुत कम पानी पीता है, ना के बराबर पीता है। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी समस्या का वो कारण बनेगी। जो फीड डाइजेशन के लिए ज़रूरत है पानी की वो उसको उसी हरे चारे से मिल जा रहा है, जिससे कि उसका पेट भर जा रहा है। दोस्तों, अब धीरे आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें। समय के साथ साथ जो भी समस्याएं अधिक आएंगी उनके लिए हम वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। और हमने बहुत सारे लोगों को बताया है कि आप हमारा पूरा वीडियो देखा करिए, आपको यहाँ पर निःशुल्क बात करने का मौका भी हमसे प्राप्त हो सकता है। 25 मई को दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच आपको व्हाट्सएप पर हमारे 20 लिखकर भेजना है और एक आपकी निःशुल्क अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। फिर से याद कर लें, 25 मई 2021 में आपको हमें व्हाट्सएप पे 1 से 2 बजे के बीच 20 लिख के भेजना है और एक आपकी निःशुल्क अपॉइंटमेंट हमसे बुक हो जाएगी। आप 20 लिख के भेज दीजिएगा और बस हमारी तरफ से आपको निःशुल्क फ़ोन किया जाएगा। आपके रैबिट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप उनके क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।